मेरी मतलब अंदर से कुछ हेल्थ इश्यूज लग रहे हैं। अच्छा इसकी वजह से मेरे को थोड़ा सा जब मैं मॉर्निंग में आ रही थी मैं कंफर्टेबल नहीं थी, मुझे बहुत ज़्यादा स्टमक पेन हो रहा था। अच्छा। और जैसे मैंने हीलिंग स्टार्ट करी तो थोड़ा तो माइंड पहले कंसंट्रेशन नहीं लग पा रहा था, और उसके बाद जैसे मैंने स्टार्ट करा तो आई फील बेटर नाउ। भैया ये भी होना वो भी होना सब खत्म हो मुझे नींद आ रही थी, पर जैसे जैसे वाइब्रेशन आ रहा था एक सेकंड के लिए थोड़ा ऐसा लगा था हट जा रही है नींद, फिर थोड़ा माइंड फिर नींद में जा रहा था। जैसे जैसे वाइब्रेशन आ रहा था ना थोड़ा सा रुक रहा था, फिर रिलैक्स हो जा रहा था। बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, जैसे बहुत सी प्रॉब्लम रहती हैं, बहुत सा डिप्रेशन, कभी कभी नींद भी नहीं आना। वैसे ये 30-40 मिनट ऐसे लगा कि अपने लिए बहुत दिनों बाद अपने लिए कुछ टाइम निकाला है और अपने लिए जी रहे हैं। तो ये मेरा सेकेंड या थर्ड है, थर्ड सेशन था। और मेरे को हमेशा से ही मैं बढ़िया मतलब ऑलमोस्ट मैं योग निद्रा में था, सोने जगने की जब मैं सो रही थी मुझे ऐसा लगा मेरे पैर से वाइब्रेशन डायरेक्ट माइंड तक जा रहा है, बार बार हील हो रहा है। बहुत अच्छा है, मैं पहले भी ले चुका हूँ। और क्योंकि मैं छोटा था मेरे को प्रॉब्लम चल रही है वो निद्रा वाली, उसमें बाकी बहुत effective नमस्कार, है। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है देवदर्श मेडिटेशन एंड योगा चैनल पर। आज एक नई वीडियो में आप लोगों के साथ में लेके आ रहा हूँ साउंड हीलिंग। हमेशा मैं योगा के बारे में बात करता रहता हूँ, मैं साउंड हीलिंग भी यहाँ पे कराता हूँ। साउंड हीलिंग के क्या फ़ायदे हैं आज सेशन मैं कराने जा रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे कि लोग कैसे मेरे पास आए हैं और सेशन के बाद कैसा फील कर रहे हैं, सारी चीज़ें सारा मैं आज वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जुड़े रहिए लास्ट तक। अगर फिर भी आपके कोई भी सवाल रहते हैं तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आंसर जरूर करूँगा। फिर भी अगर कुछ भी सवाल रह जाता है तो नीचे कॉल करके आप मुझसे कोई भी सवाल का आंसर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए साउंड हीलिंग है क्या, क्योंकि आप में से कई लोग हैं जो इसको पहले भी कर चुके होंगे, कई लोग पहली बार कर रहे हैं। तो साउंड हीलिंग बेसिकली अगर हम देखें तो काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है कि साउंड हीलिंग कैसे हमारी बॉडी पे वर्क करता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है ना योगा के बारे में तो बहुत सारा जानकारी है, बट साउंड हीलिंग के बारे में उतनी जानकारी नहीं। साउंड हीलिंग क्या है, ये तिब्बतन जो कल्चर है उसमें ये साउंड हीलिंग करते हैं। साउंड हीलिंग क्या है, वाइब्रेशन और साउंड से हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं हील किया जाता है। अब जैसे बात करें कैसे काम करते हैं, तो हमारी जो बॉडी है ना ये 5 लेयर बॉडी है। सबसे ऊपर आती है फिजिकल बॉडी, फिर आती है एनर्जेटिक बॉडी, फिर आती है मेंटल बॉडी, इंट्यूशन बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी। अब जितनी भी बीमारियां, जितनी भी परेशानियां वो आपकी किस में आती हैं, फिजिकल बॉडी में। और आप देखिए जितना भी साइंस है, जितनी भी डॉक्टरी है, वो सब कहाँ काम आती है, सिर्फ आपकी फिजिकल बॉडी। यानी कि कोई भी ऐसी मशीन अभी तक नहीं बनी है जो आपके एनर्जेटिक बॉडी को स्कैन कर सके, मेंटल बॉडी को स्कैन कर सके, आपके अंदर कैसी एनर्जी है इसको पता कर सके। ठीक है ना। और सारा खेल है कहाँ का, एनर्जी का ही खेल। क्योंकि जो आगे की लेयर्स हैं वो क्या है, वो हमारी जड़ है, ये पेड़ है फिजिकल बॉडी। अब सोचो हम जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जितनी भी हमें परेशानियां हो रही हैं वो हमारे पेड़ में तो हो रही है, लेकिन हम काम किस पे कर रहे हैं, पत्तों पे, तनों पे, लेकिन जड़ पे काम ही नहीं कर रहे। तो जड़ पे काम करने के लिए यानी कि हमें आगे की लेयर पे काम करना पड़ेगा। किस पे, एनर्जेटिक बॉडी, मेंटल बॉडी, इंट्यूशन बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी। और जिस पे डॉक्टरी सारी फेल। ये आप गूगल कर लीजिए, कहीं से भी जितने भी योगा के बारे में ग्रंथ है उनको पढ़ लीजिए, कोई ऐसी डॉक्टरी नहीं है जो आपकी फिजिकल बॉडी से हटके किसी और बॉडी पे काम कर सके। इसीलिए शायद जो है ना आदि योगी ने खुद हठ योग के बारे में बताया, वहां से योग निकल के आया। योग के बारे में ज्यादा हम लोगों को पहले से ही ऋषि मुनि बता के गए कि योग करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग पूरी तरीके से फिट रहेंगे। तो अब ये कैसे काम करती है साउंड हीलिंग या योगा, तो योगा प्राणायाम मेडिटेशन में पहले बता चुका हूँ। योगा जो है ना, जो आसन हम करते हैं वो फिजिकल बॉडी पे काम करता है, और जो प्राणायाम वो एनर्जेटिक बॉडी पे, मेडिटेशन जो है ना वो हमारी मेंटल बॉडी और इंट्यूशन बॉडी पे काम करता है। बट मेडिटेशन बहुत टफ है, मतलब बहुत इतना ज्यादा टफ भी नहीं कह सकते, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। अब उतनी प्रैक्टिस हम लोगों को आज के टाइम में तो हो नहीं पाती। तो मेडिटेशन में इतनी जल्दी से कनेक्ट करना, क्योंकि उसके लिए भी महर्षि पतंजलि ने 8 रूल बताए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ध्यान कहीं ना उन्होंने 7वें नंबर पे रखा है। पूरी लाइफ स्टाइल आपको चेंज करनी पड़ेगी, तब आप मेडिटेशन कर पाएंगे। अब मेडिटेशन के बहुत सारे फायदे हैं। मेडिटेशन अगर आज के टाइम में अगर जरा सा भी आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सबसे पहले आपको आज के टाइम में ये बोलना शुरू कर रहे हैं कि आप मेडिटेशन करना शुरू करिए। अब मेडिटेशन बोल तो दिया, लेकिन मेडिटेशन हो पा रहा है, ये बहुत बड़ी बात। तो ये साउंड हीलिंग क्या है, ये आपको मेडिटेशन में कनेक्ट कर देती है, इजीली कनेक्ट कर देती है। तो इसकी जो साउंड है, जो इसकी वाइब्रेशन है, क्योंकि बॉडी में हमारी 70% जो है ना पानी, और पानी में जो साउंड और जो वाइब्रेशन होती है वो बहुत जल्दी से असर करती है। तो यानी कि डीप रिलैक्सेशन चाहिए, डीप मेडिटेशन में जाना, तो साउंड हीलिंग कहीं ना कहीं वो काम करती है। तो अभी जो मैं ये सेशन करा रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं, तो ये है साउंड बात, इसको हम ग्रुप में करते हैं।
अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम रहती है तो हम 1-to-1 थेरेपी सेशन करते हैं। अब बात करते हैं एनर्जेटिक बॉडी में है क्या हमारे। एनर्जेटिक बॉडी में टोटल 108 चक्रास हैं और 72,000 नाड़ियां। इसमें से 3 नाड़ियां हमारी खास है, लेफ्ट वाली इड़ा नाड़ी बोलते हैं, राइट वाली को पिंगला नाड़ी बोलते हैं, यानी कि ये मून और ये सन, ये ठंडी और ये गर्म। इन 2 नाड़ियों से जो एनर्जी जाती है, बीच में रहती है हमारी सुषुम्ना नाड़ी, और सुषुम्ना नाड़ी हमारे नीचे जाके कुंडली से मिलती है। कुंडली से बीच सेंटर में हमारे 7 चक्रास सबसे ज्यादा खास हैं। तो अगर आप 7 बाउल्स देखेंगे ये, तो वो 7 चक्रास के ही बाउल्स हैं। बड़ा वाला जो बाउल्स है ये रूट चक्र का, सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सिस, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई और क्राउन चक्र, यानी कि आपके 7 चक्रास को बैलेंस करने का ये कहीं ना कहीं साउंड हीलिंग काम करता है। तो सारी एनर्जी, अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि बॉडी, फिजिकल बॉडी में प्रॉब्लम आती कहां पे। तो एनर्जेटिक बॉडी का काम क्या है कि आपकी फिजिकल बॉडी को एनर्जी सप्लाई करना। कैसी एनर्जी? पॉजिटिव एनर्जी। तो अभी हमने डॉक्टर की बात करी कि हम जितना भी इलाज करा रहे हैं वो हम फिजिकल बॉडी का इलाज करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं? डॉक्टर के पास जाके। लेकिन भगवान ने जो हमें बनाया वो हमें ये सोच के थोड़ी ना बनाया था कि थोड़े टाइम बाद जो है ना, जैसे आप 20, 25, 30, 35 की एज में जाओ, फिर अपना बीपी चेक कराने लग जाओ, थायराइड की दवाई खाने लग जाओ, तरह तरह की दवाइयां आप खाना शुरू कर दो। उन्होंने ये सोच के हमें बनाया नहीं था। उन्होंने हमें क्या सोच के बनाया था? इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? जितने भी आप जानवर देख लीजिए, पक्षी देख लीजिए, कौन सा वो जा रहे हैं डॉक्टर के पास? ठीक है ना? क्यों ठीक है, कोई बताएगा मुझे? क्योंकि वो जो भी नेचुरल चीजें हैं उनको इंटेक कर रहे हैं। बिल्कुल, वो पूरी तरीके से आज के टाइम में भी नेचर से कनेक्ट हैं, और हमने वहीं पे गलती कर दी कि हम नेचर से ही दूर होते चले गए। नेचर से करीब होने का क्या है कि नेचर में भी 3 गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से गुण? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब सतोगुण सबसे ज्यादा नेचर में जो पॉजिटिव एनर्जी होती है सुबह मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं, दिन भर एक्टिव रह रहे हैं और शाम को टाइमली आप सो जाते हैं, शाम को 8 बजे के बाद तमोगुण शुरू हो जाता है। तमोगुण क्या करता है? हमारी बॉडी की जो पॉजिटिव एनर्जी उसको भी खत्म कर देता है, आलस लेके आ जाता है, स्ट्रेस बढ़ा देता है। वही कल्चर हमने अपना रखा है। और जो हमारे खुद का अपना डॉक्टर है, तो भगवान ने क्या किया? हमारे अंदर एक खुद डॉक्टर बिठाया हुआ है। बोले कोई भी दिक्कत परेशानी आएगी, आपका डॉक्टर आपका खुद ही इलाज करेगा। लेकिन इसके लिए भी वो एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी तो हम ले ही नहीं पा रहे। एनर्जी कहाँ से चाहिए? सारी की सारी एनर्जी हमें चाहिए नेचर से एनर्जी। अगर हम नेचर के अकॉर्डिंग, तो पहले का लाइफ स्टाइल क्या था? लोग जल्दी सोते थे, मतलब जल्दी सो जाते थे, टाइम पे खाते थे, और लेट नाइट बिल्कुल नहीं खाते थे, क्योंकि शाम को सूर्यास्त होने के बाद आयुर्वेद भी मना करता है कि आप खाना मत खाइए, क्योंकि हमारी बॉडी की जो फायर है वो खत्म हो जाती है। क्योंकि शरीर हमारा 5 तत्वों से मिलकर बना है, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। इसमें से फायर क्या करती है? खाने को डाइजेस्ट करती है। और हीलिंग पावर जो हमारा खुद का डॉक्टर, उसको बोलते हैं हीलिंग पावर, इम्यून सिस्टम, मेटाबॉलिज्म। तो हीलिंग पावर हमारी बॉडी को खुद ही क्लीन करने का काम करता है, यानी कि खुद ही हमें ठीक कर देता है कोई भी परेशानी है। अब हीलिंग पावर हमारी खुद ही बीमार पड़ी हुई है, मतलब हमारा खुद डॉक्टर जो है हमारे शरीर का, वो खुद ही बीमार है, तो हम उससे कैसे इलाज करा सकते हैं? वो ठीक कब होगा? जब हम पूरी तरीके से नेचर से कनेक्ट होते चले जाएंगे। तो नेचर से अगर हम नहीं कनेक्ट हो पा रहे, वो लाइफ स्टाइल हम नहीं अपना पा रहे, तब हमें आज के टाइम में जो आज का लाइफ स्टाइल है, या आप लोग भी सुन लीजिएगा, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज के लाइफ स्टाइल में जो लोग मेट्रो सिटीज में रहते हैं उनको योगा करना ही पड़ेगा। ये मैं योगा कराता हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा लाइफ स्टाइल ही बन गया। अगर आपको अपने स्ट्रेस को दूर करना है तो 1 घंटा 1.5 घंटा अपने लिए निकालना पड़ेगा। योगा ना सही, थोड़ी देर प्राणायाम, मेडिटेशन तो करना ही पड़ेगा। आप खुद से नहीं करोगे, कुछ टाइम बाद डॉक्टर आपको बोल के करवा देंगे, ये हकीकत बात है। तो ये साउंड हीलिंग क्या करता है? जब हम नेचर से पूरी तरीके से नहीं कनेक्ट है, तो ये हमारी एनर्जेटिक बॉडी में एनर्जी बढ़ाने का काम करता है, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने का काम करता है। मैंने बताया 2 तरह की एनर्जी है, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी। अगर पॉजिटिव एनर्जी हमें नहीं मिलेगी तो ऑटोमेटिक नेगेटिव एनर्जी बढ़ने लग जाती है। और वो नेगेटिव एनर्जी क्या करती है? ये 7 जो चक्रास हैं उनके पास ब्लॉकेज क्रिएट कर देती है। ब्लॉकेज, अब ये फैन क्यों नहीं चल रहा? कोई बताएगा मुझे क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि इसकी पावर सप्लाई हमने बंद करी है। अब यहाँ से कोई तार जो है ना शॉर्ट हो जाए तो हम चलाएंगे भी तो भी नहीं चलेगा। फैन तो ठीक है। तो ऐसे हमारे बॉडी ऑर्गन सारे अपने अपनी जगह ठीक है। थायराइड ग्लैंड हमारी ठीक है, बट एनर्जी ना मिलने की वजह से इसमें ब्लॉकेज हो गए, तो इसने हार्मोन्स रिलीज करना बंद कर दिया। अब हम डॉक्टर के पास जो थायराइड का इलाज कराने जा रहे हैं, तो डॉक्टर हमारी इस फिजिकल बॉडी को तो काम कर रहा है, तो उसने क्या करा? क्योंकि इसका सिस्टम कहां से? एनर्जेटिक बॉडी से, क्योंकि एनर्जी तो वहीं से आ रही। अब एनर्जेटिक बॉडी पे तो कोई डॉक्टर हो ही नहीं सकती, वो हो सकता है योगा और साउंड हीलिंग वगैरह। तो वहां पे हमें जो हार्मोन्स ये रिलीज करती है, वही हार्मोन्स उन्होंने टैबलेट के रूप में दे दिया। डायबिटीज हो गया, इंसुलिन नहीं बन रहा, पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना पा रहा, मतलब वो टैबलेट के रूप में हम लेना शुरू कर दिया। मतलब हम अपनी फिजिकल बॉडी की जो नीड है उसको कहीं ना कहीं टैबलेट या सप्लीमेंट से पूरा कर रहे हैं, जो कि नेचुरल तरीके से हो सकता है। जैसे ही हम योगा करते हैं, इवन आप साउंड हीलिंग करते हैं, तो जैसे ही एनर्जी फ्लो बढ़ता है,
तो ये ब्लॉकेज हमारे रिमूव होना शुरू हो जाते हैं, एनर्जी फ्लो बढ़ जाता है, यानी कि वायरिंग बिल्कुल ठीक हो गई, सप्लाई पावर सप्लाई बढ़ेगी, जो हमारी प्राण एनर्जी है वो प्रॉपर जाएगी, फिर से ये काम करना शुरू कर देगी। तो नेचुरल प्रोसेस पे हम लोग क्यों नहीं आते हैं, क्यों सप्लीमेंट के पीछे पड़े, क्यों डॉक्टरों के पीछे पड़े? हमारा अपना डॉक्टर है, उसको हम क्यों नहीं जगा लेते? और कोविड के टाइम पे हमने देखा भी, जिसका अपना डॉक्टर सही था उसका इलाज हो रहा था, बाकी बाहरी डॉक्टर थे तो हम खूब पैसा लेके बैठे रहे, सब कुछ करके देख लिया, सारे जुगाड़ लगा के देख लिया, लेकिन कोविड ने हमें हरा ही दिया और बहुत सारी फैमिलीज को बहुत लॉस हुआ इस चीज का, बहुत जीता जाता है एग्जाम्पल। तो कोविड के बाद से शायद हम लोग जाग भी गए, तो कोविड कहीं ना कहीं एक संदेश लेके आया था हम लोग, भैया जाग दो, जो आपकी धरोहर है उसको आप क्यों छोड़ रहे हो, जिसको हम लोगों ने छोड़ रखा है। तो साउंड हीलिंग बेसिकली अब आप समझ में आ गया होगा थोड़ा थोड़ा कि एनर्जेटिक बॉडी, जो हमारी आगे की बॉडी है, तो जितना भी स्ट्रेस नेगेटिव एनर्जी की वजह से बढ़ता है, तो साउंड हीलिंग क्या करता है, आपको डीप मेडिटेशन करा देता है। तो उससे क्या होता है कि जो ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है, ब्रेन की फ्रीक्वेंसी एकदम से डाउन हो जाती है। ब्रेन की फ्रीक्वेंसी डाउन होगी तो वाइब्रेशन हाई हो जाती है। वाइब्रेशन है पॉजिटिव एनर्जी। जैसे आपने देखा है एग्जांपल के साथ समझे, अगर किसी को बहुत तेज का गुस्सा आ रहा है तो उसकी क्या हो रहा है, वाइब्रेशन जो है ना, फ्रीक्वेंसी हाई हो रही है, वाइब्रेशन लो, वाइब्रेशन पॉजिटिव एनर्जी डाउन हो रही है, तो ऑटोमेटिक नेगेटिव एनर्जी बढ़ रही है। अगर उस टाइम पे उसको और चिड़चिड़ी दिलाओगे तो और गुस्सा आएगा। तो समझदारी क्या है, लोग गांव के लोग पहले समझदार होते तुरंत बैठा देते, भैया बैठो बैठो, बैठ के बात करते, पानी वानी पिलाया तो उसकी धीरे से फ्रीक्वेंसी डाउन करी तो वाइब्रेशन धीरे धीरे ऊपर होगी, बंदा शांत हो जाएगा। ठीक है, तो यही सेम इसका काम है। तो जैसे फ्रीक्वेंसी डाउन होगी वाइब्रेशन आपकी हाई हो जाएगी, हाई वाइब्रेशन, हाई मतलब हाई पॉजिटिव एनर्जी, तो सारे हमारे जितने भी चक्रास हैं वो धीरे धीरे क्लीन होने लग जाते हैं, हील होने लग जाते हैं, एनर्जी हम और ज्यादा अच्छे से फील करते हैं। इसका अभी सबसे बड़ा एग्जांपल आप खुद ही देखेंगे, अभी 30 से 35 मिनट के बाद जब आप लोग इस सेशन के बाद उठेंगे ना और हम दोबारा फीडबैक ले रहे होंगे, अभी आपको कई लोगों को पता ही नहीं कि ये क्या चीज है, लेकिन जब इसका आप देखेंगे इफेक्ट कि आपकी बॉडी पे कैसे काम कर रहा है, देन फिर आप जब इसका फीडबैक दे रहे होंगे कि मुझे कैसा लग रहा था, क्या हो रहा था, उसी से पता चल जाएगा कि ये कितना अच्छे से काम करता है। मैं आपको इसका और बता दूं, काफी टाइम से मैं साउंड हीलिंग करा रहा हूँ। एनसीआर में बहुत सारे सेंटर हैं जो बहुत अच्छी कॉस्ट इसकी, अगर आप देखें गूगल करेगा, मुश्किल से 5-7 ऐसे सेंटर हैं जो साउंड हीलिंग कराते हैं। मेरा सिर्फ क्या है, ये सिर्फ कहते नहीं कर्म योग जो होता है ना, भगवान जो आपको सेवा देता है, तो ये सेवा भाव है। अगर लोगों को मेरे थ्रू अगर किसी का ठीक हो जाए, मैं करने वाला कुछ नहीं, मैं सिर्फ एक जरिया हूँ, कराने वाले वो ईश्वर ही, उन्होंने ही मुझे यहाँ पे खड़ा किया कि भाई आप लोगों के सामने मैं बोल सकूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, कहीं ना कहीं हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करने का एक प्रोसेस है। लोगों को पता नहीं शायद, इसलिए जुड़ नहीं पा रहे। तो आज मैंने इसीलिए एक और लॉन्ग वीडियो बनाया कि लोग इसके बारे में पहले जाने, और आप लोग भी अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे मेरा नंबर रहेगा, आप मुझे कॉल करिएगा, पूछेगा। तो यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल से चार्ज हमने रखे हुए। मेरा मतलब मेन पर्पस क्या है कि आप पूरी तरीके से पहले ठीक होने चाहिए। पैसा तो भगवान कहीं ना कहीं से इधर उधर से आ ही जाएगा मेरे पास, लेकिन अगर आप लोग इस एक सेशन से भी अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है या आपकी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम दूर होती है, तो मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत, मेरी सबसे बड़ी जो है ना जमा पूंजी वही है। तो आप कोशिश कीजिएगा इससे जुड़ने के लिए। अब हम स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे साउंड हीलिंग, आप लोग देखिएगा इसको कराते कैसे हैं। तो अभी तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करना चाहते, उसके बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, तो आगे कुछ और वीडियो बनाएंगे, उसके माध्यम से और समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोग ऐसे मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और जब जब ऐसे वीडियो आए तो उनको देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अभी मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग इसमें भी देखिए कैसे इसको कराते हैं। तो अभी आप लोग क्या करेंगे, शवासन में मिलते हैं, पहले एक बार मंत्र चैंट कर लेते हैं हम लोग, ओम चैंट करेंगे, गायत्री मंत्र बोलेंगे, देन फिर जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस सेशन से हम अपने आप को कनेक्ट कर पाए। अभी क्या है, बाहर का कुछ भी चल रहा है, क्या चल रहा है दिमाग में, कुछ नहीं पता। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि।
राइट लेग को बेंड करेंगे, लेफ्ट साइड टर्न करेंगे, आराम से साइड करवट लेके बैठ जाइए आप लोग। कंफर्ट। जो लोग ये सेशन पहले कर चुके हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा ही होगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, मैं ऑनेस्टली एक बात बोलूँगा, जो ये टाइम आपने बिताया है ना, ये अभी तक का आपका बहुत ही आने वाले टाइम के लिए भी ना बहुत ज़्यादा यादगार एक टाइम रह जाएगा कि हाँ मैंने कुछ ऐसा सेशन किया था जिसकी कुछ एनर्जी मैंने फील करी थी। तो थोड़ा सा जल्दी से, क्योंकि टाइम कम है, फीडबैक लेना चाहूँगा कि आपने क्या फील किया है, क्योंकि जो आप बोलोगे वही शायद इस वीडियो के माध्यम से लोग सुनेंगे कि एक्चुअल क्या है और कैसे इसने काम किया आपकी बॉडी पे। आने से पहले आप कैसा फील कर रहे थे और अभी आप कैसा फील कर रहे हैं, प्लीज़ मैम बताएंगे कैसा आप फील कर रहे हैं। मुझे सबसे पहले तो जब आते समय ये लग रहा था कि मुझे कुछ फिजिकली मतलब अंदर से कुछ हेल्थ इश्यूज लग रहे हैं, अच्छा जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा सा, जब मैं मॉर्निंग में आ रही थी मैं कंफर्टेबल नहीं थी, मुझे बहुत ज़्यादा स्टमक पेन हो रहा था। अच्छा। और जैसे मैंने हीलिंग स्टार्ट करी तो थोड़ा तो माइंड पहले कंसंट्रेशन नहीं लग पा रहा था, और उसके बाद जैसे मैंने स्टार्ट करा तो आई फील बेटर नाउ। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे बहुत शरीर हल्का हल्का फील हो रहा है मेरे को। ये चीज़ में सच में मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरा पेन अभी फिलहाल के लिए एकदम खत्म हो गया है। मैं एक और छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। एक बार एक मैडम आई, साउंड हीलिंग ही हम कर रहे थे, तो उनको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी, तो बेचारी थोड़ा सा झेल रही थी कि अब खांसी हो रही है, हम बार बार अगर खांसेंगे तो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, उन्होंने बोला नहीं है, बाद में मुझे फीडबैक दिया। आप मानोगे 35 से 40 मिनट तक उनको एक बार भी खांसी नहीं आई, और बाद में वो यही चीज़ परेशान कि सर खांसी मुझे बराबर उठ रही थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो ये क्या है कि आप अपनी बॉडी से, जो फिजिकल बॉडी से कंट्रोल आपका खत्म हो जाता है। डीप मेडिटेशन क्या है कि पहले ऋषि मुनि क्या करते थे, ध्यान नहीं करते थे, अंतर ध्यान होते थे। अंतर ध्यान मतलब आपकी आगे की जो लेयर है उस पर ध्यान लगा देते थे, और हमारा माइंड किससे कनेक्ट रहता है, फिजिकल बॉडी से। तो माइंड में जो सिग्नल जाएगा वैसे बॉडी रिएक्ट करेगी। जब कंट्रोल ही खत्म हो गया आपका, जब आप अपनी सांसों पे कंट्रोल करके, ये वाइब्रेशन आपकी इतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा रही है कि आप एकदम से डीप मेडिटेशन में चले गए। और दूसरा मैंने फील और करा कि जैसे मैं मेडिटेशन करती हूँ, हाँ। मेरे कंसंट्रेशन नहीं लग पा रहा है आजकल। राइट, मैं थोड़ा सा लग रहा है कि माइंड एकदम डिस्टर्ब हो जाता है, और जब मैंने आज ये करा तो मेरा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुआ। सेकंड पॉजिटिव मुझे ये चीज़ अच्छी लगी इसमें। अगर किसी का कुछ निगेटिव फीडबैक है तो बता सकते हैं जी। खाली निगेटिव ही आ रहा है। इसलिए मैंने कहा ना कि निगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि आप अभी माइंड में कुछ ना कुछ सोचे हुए हैं। ठीक है, मेडिटेशन इतना है कि नहीं, जब तक आप अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे। मुझे बार बार ठंड भी लग रही थी, और ये मेरा जो प्रॉब्लम हुआ बताया था कि एक हाँ। हो गई थी, तो उसके बाद इस पर वो आपका फिजिकल इशू है, बाकी इसका एनर्जी से हम उतना नहीं कर सकते, क्योंकि फिजिकल अगर आपको कोई चोट लगी, कोई दर्द है, तो वो एकदम से हम उसको इसके थ्रू एकदम से ठीक नहीं कर सकते। हाँ, बट ये है कि मेंटली आप कितना रिलैक्स आपने फील किया वो चीज पे, कैसा फील। आप तो शायद मेरे ख्याल से नींद भी ले ली अच्छी वाली, तो नींद आना भी एक गुड साइन है वैसे तो। ये आप सेशन मतलब ये नींद आना भी गुड साइन है, क्योंकि हमारा माइंड इतना रिलैक्स हो जाता है तभी नींद आती है, अदरवाइज तो आपको नींद आती नहीं, क्योंकि माइंड अगर आपका चलता रहेगा। जो पहले दिमाग में उलझन थी ना, जब हम पे हाँ। कर रहे थे तो कोई आगे भी होना, वो भी होना, सब मुझे खत्म हो नींद गया। आ रही थी, पर जैसे जैसे वाइब्रेशन आ रहा था, एक सेकंड के लिए थोड़ा ऐसा लग रहा था हट जा रही है नींद, फिर थोड़ा माइंड फिर नींद में जा रहा था। जैसे जैसे वाइब्रेशन आ रहा था ना, थोड़ा सा रुक रहा था, फिर रिलैक्स हो जा रहा था। साइलेंस बिल्कुल ऐसा थोड़ा थोड़ा आप सभी लोग बताइएगा जिससे कि मैं इस चीज को समझ पाऊँ, अगर कुछ है चीजें ऐसी जिनको इम्प्रूव करना चाहिए। वैसे तो ये साउंड हीलिंग में इतने टाइम से करा रहा हूँ, मैं आपको बताऊँ इतने अच्छे फीडबैक आए कि जो थेरेपी सेशन में दे रहा था, अपनी ही सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, जिनको मेडिसिन चल रही थी एंजाइटी डिप्रेशन की, पहले सेशन से उनकी, साउंड बात की नहीं कर रहा हूँ मैं, साउंड थेरेपी की बात करूँ। साउंड थेरेपी में क्या करते हैं, हम इन्हीं 7 बॉल्स को 7 चक्रास के पास रखते हैं और चक्रास को क्लीन करने का काम करते हैं। यानी कि जो मैंने बताया था ना कि जो निगेटिव एनर्जी से ब्लॉकेज क्रिएट होते हैं, वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हमारे रिमूव होते हैं, एनर्जी फ्लो बढ़ता है, हमारे चक्रास धीरे धीरे हील होते हैं, बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके तक एनर्जी पहुंचती है,
सारी प्रॉब्लम ठीक होनी शुरू हो जाती है। तो उनके ये फीडबैक थे सर कि पहले सेशन से मेरी मेडिसिन जो है ना मेरी बंद हो गई। 3 सेशन उसमें मैं रिकमेंड करता हूँ। मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी बता रहा हूँ, जिन लोगों को एंजाइटी डिप्रेशन, वैसे ओवरऑल सारी प्रॉब्लम इससे ठीक होती है, बट मेरे पास जो मोस्टली अभी तक मैंने केसेस देखे हैं तो एंजाइटी डिप्रेशन के बहुत सारे केसेस आते हैं। मैं ये रिकॉर्डिंग लाइन पे बोल रहा हूँ, अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है एक सेशन लेके देखिए, अगर आपको आराम ना आए कोई चार्ज नहीं है मेरी तरफ से, फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन है, लेकिन अगर आराम आ जाए तो आप दूसरों को भी बताइएगा कि हाँ मैंने ये साउंड हीलिंग लिया है। अच्छा, यहाँ देवदर्श मेडिटेशन योगा सेंटर में साउंड हीलिंग करने का क्या फायदा और एक्स्ट्रा, आप किसी भी बाउल्स को देखिए एक बार जरा, भैया बाउल्स को दिखाइएगा जरा। ये बाउल्स जो है यहाँ पे सामने सर्टिफिकेट लगा, मैं अभी एक सर्टिफिकेट का भी फोटो क्लिक करके डलवाऊंगा, तो किसी भी बाउल्स को देखिएगा, जो आप मार्केट से बाउल्स लेते हैं या कोई और सेंटर जो साउंड हीलिंग करा रहे हैं वो मशीन मेड होते हैं, मशीन से बने हुए होते हैं। ये बाउल्स जो हैं सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जहां से मैंने परचेज किए, इसका वेट के हिसाब से 1% इसमें गोल्ड है, 9% इसमें सिल्वर है और 90% इसमें ब्रॉन्ज। जो पहले हम बर्तन यूज करते थे, सारी चीजें यूज करते थे वही। और जो ये डिजाइन सारी देख रहे हैं ना, ये सारे तिब्बतियन जो आर्टिस्ट हैं उनके द्वारा ये सारे डिजाइन कहीं ना कहीं बनाए गए हाथों से। ये हैंडमेड है, मशीन मेड नहीं। मशीन मेड में साउंड तो बहुत अच्छा आता है, वाइब्रेशन 0 होती है। जो आप लोग कहीं मार्केट में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप घर की नेगेटिव एनर्जी हटाने के लिए इसको ले जाइएगा, साउंड बहुत अच्छा आता है, लेकिन हमें चाहिए वाइब्रेशन, पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। तो ये सारे हैंडमेड है। एक किसी भी बाउल को उठा के देख लीजिएगा, और जितने भी ये डिजाइन बनाए गए हैं, क्योंकि इसको कराते टाइम हमें कुछ मंत्रास, कुछ और भी कुछ चीजें चैंट करनी होती तो वो शायद याद नहीं रहती, तो इसमें हैंडमेड बनाए गए और सारे के सारे शुक्ल पक्ष में बनाए गए। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष होता है, तो पॉजिटिव एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा इसमें इंक्रीज करने के लिए इस तरह से ये बनाएंगे, इसलिए शायद इनका कॉस्ट भी ज्यादा है। ठीक है ना, खैर कॉस्ट की तो बात अलग है। मेरा सिंपल सा पर्पस क्या है कि मैं जो सेशन करा रहा हूँ उससे लोगों को किसी न किसी तरीके से आराम आना चाहिए। प्लीज थोड़ा सा फीडबैक आप भी बता दीजिए भैया। साउंड हीलिंग जो होती है बेसिकली कितना टाइम बाद लेनी चाहिए? आप देखिए इस सेशन की कॉस्ट जो है, मैं वीडियो के माध्यम से भी बता रहा हूँ, आप मूवी अगर देखने जाएंगे टिकट से आपका पॉपकॉर्न से भी सस्ता शायद पड़ेगा एक सेशन यहाँ पे। तो अगर महीने में, हफ्ते भर में, जब आपको लगे, ठीक है ना, कि हमें एनर्जी की नीड है, तब आप एक सेशन, महीने में एक सेशन भी अगर आप लेते रहे, आप यकीन मानिएगा आपकी बॉडी पे एक अलग से एनर्जी आप फील कर पाएंगे हमेशा के लिए। ठीक है ना, तो जब दिल करे, अगर कुछ प्रॉब्लम है उसके लिए फिर हम 3 सेशन आपको थेरेपी सेशन में रिकमेंड करता हूँ, वो आपको 3 सेशन लेने पड़ते हैं। अदरवाइज जो है ना, आप जब आपका दिल करे, जब आपको लग रहा है कि थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस चल रही है, तो आप एक सेशन के लिए आ सकते हैं मेरे पास। महीने का एक सेशन भी आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, प्लीज भैया बताइएगा। आने से पहले तो बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, जैसे बहुत सी प्रॉब्लम रहती हैं, बहुत सा डिप्रेशन, कभी कभी नींद भी नहीं आना। वैसे ये 30-40 मिनट ऐसे लगा कि अपने लिए बहुत दिनों बाद अपने लिए कुछ टाइम निकाला है और अपने लिए जी रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा, मुझे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए भैया। मैं ये पहले ले चुका हूँ, तो ये मेरा सेकेंड या थर्ड सेशन था, और मेरे को हमेशा से ही इसमें बढ़िया, मतलब ऑलमोस्ट मैं योग निद्रा में था, सोने जगने के बीच में। आप बताइए प्लीज। सर माइंड और बॉडी एकदम रिलैक्स हो गई थी, एनर्जी लेवल काफी अच्छा था। आप बताइए, आपको कुछ बोल है तो उस टाइम, सॉरी मैं बीच में आपको सर मैं सो रही थी, मुझे ऐसा लगा मेरे पैर से वाइब्रेशन डायरेक्ट माइंड तक जा रहा है, बार बार हील हो रहा है, काफी अच्छा लगा। क्योंकि जो वाइब्रेशन जैसे मैं बॉडी पे लेके आता ना जो बाउल को, तो वो एनर्जी आपको ऐसा फील होती है कि पैरों से जो है पूरी बॉडी में जा रही है। बॉडी तक ही। और जब इसको कहीं कहीं हेड के पास लेके आते हैं तो ये जो वाइब्रेशन कानों के थ्रू जाते हैं, तो इसको तो सारा स्ट्रेस जो है ना, यही वाइब्रेशन, लाइक जैसे हम प्राणायाम करते हैं भ्रामरी वगैरह, तो सारे स्ट्रेस को दूर कर देता है, यही वो वाइब्रेशन। तो जो मेडिटेशन, जैसे अभी आपने बताया था कि मेडिटेशन हो नहीं पा रहा है, तो जिन लोगों से मेडिटेशन हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा काम करता है बट हो नहीं पा रहा है, प्रॉब्लम तो ये है ना, तो ये कहीं ना कहीं आपको डीप मेडिटेशन में कनेक्ट करा देता है। तो यानी कि मेडिटेशन से जो बेनिफिट मिलने चाहिए वो आपको एक सेशन से मिल जाते हैं। आप बताइए कुछ। बहुत अच्छा लगा। पहले जो विचार दिमाग ज़्यादा चल रहा था, लेटने के बाद जब शुरू किया आपने, 10-15 मिनट बाद जो चालू हुआ, तो धीरे धीरे सब खत्म हो रहा, नींद आ रही। आप बताइए। बहुत अच्छा है, मैं पहले भी ले चुका हूँ, और क्योंकि मैं छोटा था, मेरे को प्रॉब्लम चल रही है वो अनिंद्रा वाली, उसमें बाकी बहुत इफेक्टिव है। अच्छा, एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा कि ये साउंड हीलिंग हमारे लिए नया नहीं है, ये हमारे कल्चर में था।
आप देखिए हम मंदिर में जाते हैं, यही साउंड हमें सुनाई देते हैं। इवन आपको थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा वो पता नहीं कौन से मंदिर में आ गए। एक अंकल मेरे पास आया था, ऐसा लग रहा है कि मैं वहाँ काशी विश्वनाथ गया था सर, मैं तो वो फील करने लग गया कि वहाँ पे घंटे बज रहे हैं, शंख बज रहे हैं, इस तरह का फील। तो ये जैसे हम लोग मंदिर में एंटर करते हैं ना, तो बड़ा सा घंटा क्यों होता है? वो भगवान जी को जगाने के लिए नहीं होता है कि हमने घंटा बजाया वो मंदिर में एंटर कर गए। वो होता है कि हम बाहर से जो भी नेगेटिव एनर्जी लेके आ रहे हैं ना, तो हमेशा जो बड़ा घंटा रहता है पूरी बॉडी को कहीं ना कहीं आपको हील करने का काम करता है। तो घंटा बजाएंगे और घंटे के नीचे खड़े हो जाएंगे, तो जो वाइब्रेशन होती है ना पूरी बॉडी की नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर देती है। तो मंदिर में जितना टाइम हम स्पेंड करते हैं आप देखिएगा बड़ा अच्छा फील होता है। पहले तो मन आपको जाने नहीं देता वहाँ पे, जब एक बार चले जाएंगे तो बहुत अच्छा फील करने वाले। तो ये सारी चीजें वही है। पहले हम इसी तरीके का बर्तन यूज करते थे, तो बर्तन जब लेडीजें मतलब साफ करती थी वही वाइब्रेशन होती थी। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे से दूर हो गई, इसकी वजह से हमें स्पेशल एक सेशन लेना पड़ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि आज की वीडियो के माध्यम से मैंने साउंड हीलिंग को समझाने की कोशिश करी है। अगर आप भी इसी तरीके की किसी भी प्रॉब्लम से अगर परेशान हैं तो आप मुझे कॉल कीजिएगा, इसके बारे में समझिएगा। और मैं तो ये कहूँगा कि एक सेशन लेके देखिएगा, तब आप शायद फील कर पाएंगे कि एक्चुअल में क्या समझाना चाहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।